ठीक है। सिर्फ प्रोग्राम हमने बनाया। एंटर योर नेम, और इसके पास कौन सा मेथड है? बफर रीडर के पास, बफर रीडर के पास कौन सा मेथड? रीड लाइन मेथड। रीड लाइन में रीड लाइन मेथड, ठीक है। रीड लाइन मेथड ये रिटर्न करता है, इसका किस टाइप का डेटा रिटर्न करता है ये रीड लाइन मेथड? इसका रीड लाइन मेथड डेटा रिटर्न टाइप स्ट्रिंग। स्ट्रिंग रिटर्न। इनपुट क्या आ रही है स्ट्रिंग में, रीड लाइन मेथड रिटर्न क्या करता है? स्ट्रिंग। सपोज मान लीजिए मैंने एक लाइन को एक्स को करता हूँ, टॉप पर बफर रीडर, एंटर योर नेम, नेम करा, एंटर योर एज, क्या करे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट या प्रिंट एलन, एंटर योर एज, एंटर ये। नेक्स्ट लाइन रीड करने के लिए, डेटा रीड करने के लिए इनपुट के लिए क्या यूज करेंगे? लाइन नंबर, जो यार लाइन नंबर बताइए, लाइन नंबर 10 में क्या लिखेंगे? डेटा रीड करना है, एज, एज रीड करना है। एज स्टोर कर दो। कैसे रीड करोगे? रीड लाइन के, रीड लाइन मेथड के थ्रू। यस जो यार, अरे बस। यस सर। हाँ, बफर रीडर, बफर रीडर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, इनपुट स्ट्रीम रीडर स्ट्रीम क्रिएट करता है, स्ट्रीम मींस ब्रिज बनाता है, सिस्टम डॉट इन कीबोर्ड से जो भी इनपुट यूजर एंटर करता है उसको रीड करने के बाद स्टोर कर देता है बफर रीडर। बफर रीडर से कैसे गेट करेंगे वो डेटा जो यूजर ने इनपुट किया है? हाँ, रीड लाइन मेथड के थ्रू ना। तो बी आर डॉट यस रीड सर। लाइन, बी आर डॉट रीड लाइन, बी आर डॉट रीड लाइन रिटर्न क्या करता है मेथड? स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या है? एज। सही है। जो यार सही है ये यार लाइन, ठीक है, सही है, ठीक है। आप बोलो सर नेम प्लस इसका एज भी प्रिंट करा लो, ठीक है प्रिंट करा लो एज। एज कंपाइल, रीरन करें इसको। कंपाइल, कंट्रोल 1, एंटर, कंट्रोल 2, एंटर योर एज, सॉरी एंटर योर नेम, नेम इसमें कुछ भी एक्स वाई जेड स्मिथ, एंटर, एज 34, एंटर, नेम स्मिथ, न्यू लाइन, so 1
नेम रोहित, एज, नेम रोहित, एज 24। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो, नो प्रॉब्लम। मुझे कोई डेटा मुझे चाहिए, जैसे कि इंटीजर फॉर्म, इंटीजर टाइप, इंट टाइप डेटा स्टोर कर, इंट टाइप में स्टोर करना है, तो उसके लिए या एडिशन करना, कमेंट कर दो इसको, कमेंट system dot out dot print of enter number one, और enter number two, और इसका रिजल्ट प्रिंट करा लो। रिजल्ट 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 आपने प्रिंट क्या करा थे, इसका ऐड। बताइए, नंबर वन, नम टू, इनपुट इंट ए इक्वल br डॉट रीड लाइन br डॉट int b इक्वल br डॉट रीड लाइन a प्लस b, जो भी है int c इक्वल a प्लस b और c। हाँ, कितने लोग बोल रहे हैं ये कोड सही है, या कोई प्रॉब्लम इसमें? कोड में कोई प्रॉब्लम? सर जैसे जो रीड लाइन मेथड है वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो वो अपन स्ट्रिंग इंट में कैसे स्टोर कराएंगे? हाँ ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्या करना होगा? बताइए, कैसे स्टोर करेंगे इंट में डेटा? बोलो आदित्य, यस सर। कैसे स्टोर करेंगे इंट में डेटा? रैपर क्लास यूज करेंगे। रैपर क्लासेस, रैपर क्लास। हाँ रैपर क्लासेस। क्या करना होगा यहाँ पास, क्या लिखना? कंट्रोल एक्स, हाँ बोलो। टीजर डॉट पार्सिंग ऑफ बोलो स्ट्रिंग। हाँ स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग रिटर्न करा ना। यस सर। तो ऐसा लिखने से, ऐसा अगर मैं लिखूं जैसे आप बोल रहे हो, तो ये रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, मैं बोला ठीक है लिख लो स्ट्रिंग। आपने s1 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लो, और आपने पास कर दिया s1 स्ट्रिंग, और ये s1 कन्वर्ट करेगा इंट a, तो ये अननेसेसरी मेमोरी क्रिएट करेगा, है ना, unnecessary।
ये रिटर्न किया अगर स्ट्रिंग पार्स इंट को चाहिए क्या स्ट्रिंग, जो ये रिटर्न करेगा डायरेक्ट हम इसे होल्ड कर दें, इसे दे दें, पास कर दें, मेमोरी हाँ क्रिएट करने की क्या जरूरत, बोलो यस सर, समझ में आ रहा है? रिटर्न ही करवा रहे हैं वैसे ही। हाँ हाँ चीजें हो रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ लाइन नंबर 17 18 में नो। डाउट? अगर डाउट हो तो आप इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइन में यहाँ लिख रहा हूँ। और दूसरा जो है इंटीजर br डॉट रीड, सही है। दोनों अप्रोच मैंने ली। अप्रोच वन ऐसे भी कर सकते हो, बट ये अननेसेसरी मेमोरी क्रिएट करेगा। और अप्रोच टू जो एक ही लाइन आपका हो जाएगा। तो पार्स इंट मेथड स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है, रिटर्न कर रहा है इनपुट टाइप, जो भी डेटा आ रहा है इंट इनपुट चलेगा। समझ में आ रहा है? कंट्रोल वन फाइल कंट्रोल नंबर नंबर 12 एडिशन क्या रिजल्ट 57, रिजल्ट 57 प्रिंट एलन एक्चुअली हमने यहाँ पर स्विच नहीं किया इस वजह से सेम सेम। ठीक, रिजल्ट 69। तो ये समझ में आ गया कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं रीड लाइन में। अगर यस। मुझे इसी तरह से डेटा हमारे पास है, हाँ, हमें इस लाइन में प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमें बार बार क्या करने पड़ रहे हैं, पार्स इंट मेथड यूज करने पड़ रहे हैं पार्सिंग कराने के लिए, है ना। कोई भी डेटा स्ट्रिंग में आ रहा है, स्ट्रिंग से होल्ड कर रहे हैं, होल्ड करने के बाद पार्स इंट यूज से पिक आए। क्या ऐसा कोई हमारे पास अप्रोच है जो, या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें बार बार ये पार्स पार्स नहीं करना, डायरेक्ट अगर मैं बोलूँ इंट में कन्वर्ट करो तो डायरेक्ट इंट मेथड पास करो और पास करो इंट स्ट्रिंग में जो भी हेलो इनपुट करो या फिर एक्सेल वन इनपुट और ये मुझे रिटर्न करते इंट, कुछ भी पार्सिंग करने के लिए पार्स ना करना, ऐसा कोई अप्रोच? यस। प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें, मल्टीपल हमें पार्सिंग करना है इंट फ्लोट बुलियन मल्टीपल जो भी हमारे डेटा टाइप्स हैं उसमें पार्सिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं कि एक क्लास है इसका नाम है स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास प्री डिफाइंड मेथड्स प्रोवाइड करता है। क्या, कौन सा? स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास जो प्री डिफाइंड मेथड प्रोवाइड करता है कि आप नेक्स्ट इंट डायरेक्ट यूज करें इंट में कन्वर्ट कर देगा। तो पार्सिंग करने की जरूरत नहीं। तो एक स्कैनर क्लास है, इस बढ़िया स्कैनर के बारे में स्कैनर क्लास
किया। मालूम है ना सभी को? स्कैनर का तो नाम सुने ही होंगे, यस सर। काफी फेमस है, सभी लोग यूज करते हैं स्कैनर। स्कैनर कौन सा टेक्निक से है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या है उसकी वजह से स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं। सीएमडी जब हमने देखा तो सीएमडी में डायरेक्ट हम रीड कर सकते हैं डेटा, हमारे पास ये अप्रोच है। बट प्रॉब्लम क्या है, यूजर को हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं कि आपको इनपुट क्या देना, और उसमें सीक्वेंस में सारे डेटा आपको एंटर करने पड़ेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम्स। बफर रीडर में क्या है, बफर रीडर में कि एक ही मेथड है जो रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग टाइप का, और मुझे इंट में चाहिए तो उसके लिए इसके पास कोई मेथड नहीं है। तो इसलिए स्कैनर क्लास ने क्या किया, सभी के लिए अलग अलग मेथड्स बना दिए कि आपको इंट में चाहिए इंट मेथड यूज कीजिए, स्ट्रिंग में चाहिए स्ट्रिंग के लिए यूज कीजिए, फ्लोट बुलियन कैर जो भी डेटा आपको उस टाइप में चाहिए आप वो सिंपल मेथड यूज कीजिए और ऑटोमेटिक आपको डेटा उसको रिटर्न कर दे। आपको क्या है, पार्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात कि रीड लाइन मेथड कितना लेंदी हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, इंटीजर डॉट पार्स डॉट रीड लाइन डॉट रीड लाइन, और ऊपर से ये इतना लेंदी सिंटैक्स है ना, मल्टीपल मेमोरी क्रिएट हो रहे हैं, नेसेसरी बफर, इसके बाद इनपुट स्ट्रीम, ये सारी चीजें क्रिएट करो। इन सभी चीजों से बचने के लिए क्या बनाएंगे, स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास अवेलेबल है जावा डॉट यूटिल पैकेज। कहाँ, जावा डॉट यूटिल पैकेज। स्कैनर क्लास के पास मेथड्स कौन कौन से मेथड है, मैंने कौन से मेथड बताया अभी, स्ट्रक्चर स्कैनर, स्ट्रक्चर स्कैनर फाइल्स, रीड इनपुट, नेक्स्ट देखिए कुछ मेथड्स है, नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट लाइन मेथड है, कॉपी कर रहा हूँ मैं सारी चीजें आपको एक ही जगह पर सारी। नेक्स्ट लाइन दूसरा, इन सभी का तो सारे मेथड्स के बारे में बता रहा हूँ कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट रिवीजन, दूसरा नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट नेक्स्ट
short. Next short. Next short. Next int. Next. कौन सा बच्चा है? Next. Next long. Next long. Oh, next long bar. Next float. Next float. Next float. Next float. Next float के बाद क्या है? Next double. और कौन सा मतलब बच्चे? Next big integer. Next big integer. Next big decimal. ठीक है, एक क्लास एक मेथड और छोड़ दिया। नेक्स्ट मेथड ऊपर है क्या? नेक्स्ट next line, next method ये ना, next second of as next pattern, next line up, simple next method, next pattern as next. ये next ठीक। टोटल कितने मेथड्स हो गए? फर्स्ट बाइट शॉर्ट, बाइट शॉर्ट, इंट लॉन्ग, फ्लोट, डबल boolean, next and next line. हाँ, इसमें कैर का क्या सिंबल है? सिंबल तो कैर के बताएं। नेक्स्ट अगर आप इसमें बोलेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर कंट्रोलर, नेक्स्ट अवेलेबल नहीं, नेक्स्ट कैर नेक्स्ट कैर, इसके अलावा कोई मेथड नहीं ना। तो कैर का क्या सिंटैक्स है? कैर का अभी नेक्स्ट टाइप स्ट्रिंग में भी बता रहे हैं कैर का क्या। यहां तक समझ में आ गया? प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये था कि स्ट्रिंग से डेटा हमें कन्वर्ट करने पड़ रहे थे। तो यहाँ जो चीजें हैं आपको सिंपल मेथड यूज करना है स्कैनर क्लास का। अब स्कैनर क्लास क्या करता है? स्कैनर बोलो। स्कैनर क्लास के पास तो मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन स्कैनर क्लास का वर्क क्या है? स्कैनर क्लास के पास भी क्या है? java.io पैकेज। io पैकेज मीन्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। स्ट्रीमिंग, यूटिल स्ट्रीम, स्ट्रीम सपोर्ट, इसके पास स्ट्रीमिंग की भी
तो सारी चीजें किसके पास अवेलेबल है? स्कैनर क्लास के पास। जो बफर रीडर कर सकता है वो सारा काम कौन कर सकता है? स्कैनर। सिंपल इसमें कहता है कि अगर आपको स्कैनर स्कैनर चाहिए, इसका कंस्ट्रक्टर आपने देखा स्कैनर क्लास का कंस्ट्रक्टर, चलो देखते हैं कंस्ट्रक्टर इसको। स्कैनर क्लास कंस्ट्रक्टर है ना, स्कैनर क्लास वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट लोकल पैटर्न स्टैटिक, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका ये स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वोलेटाइल, आगे बताएंगे वोलेटाइल क्या है, पैनिक क्या है, सारी कीवर्ड्स इनका मतलब क्या है। स्टैटिक वोलेटाइल, स्टैटिक मेथड्स, स्कैनर क्लास कंस्ट्रक्टर। देखिए कंस्ट्रक्टर है ना, यस, प्राइवेट स्कैनर क्लास के नेम से रीडेबल एंड पैटर्न। तो ये स्कैनर क्लास है रीडेबल सोर्स, और यहाँ एक स्कैनर क्लास है जो इनपुट स्ट्रीम। याद आया लास्ट क्लास में इनपुट स्ट्रीम? चलो यस सर। कल की क्लास में आ रही होगी तो इस कंस्ट्रक्टर को मैं स्कैनर क्लास मेरे पास है, इसके पास कंस्ट्रक्टर है इनपुट स्ट्रीम। ये कंस्ट्रक्टर है, क्लास का नेम क्लास, क्लास का नेम क्या है? स्कैनर ना, स्कैनर। स्कैनर क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है या फिर नॉर्मल क्लास है? नॉर्मल क्लास। इसका मीन्स इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, यस इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। स्कैनर क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए तो क्या काम करो, इसके रेफरेंस से जो भी डेटा मैं इनपुट यूज करूं, जैसे कि इसमें क्या होगा, सेम चीज इनपुट स्ट्रीम का काम क्या है, इनपुट स्ट्रीम। तो ये कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होगा, जब आप बोलोगे सर न्यू स्कैनर, अगर मैं यूज करूं इसको पास करो इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम कैसे पास करोगे, इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम बताओ कैसे दोगे इनपुट? सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन के पास सिस्टम डॉट इन जो रिटर्न करता है वो रिटर्न करता है इनपुट स्ट्रीम, इसका रिटर्न टाइप समझ में आ गया ना, सिस्टम डॉट इन। तो वही है कल की क्लास देखो, लास्ट क्लास में बेनिफिट है ना काफी। आप यहाँ समझ में आ गया होगा कि सर आप बोलना चाहते हैं कि यहाँ सिस्टम डॉट इन पास करेंगे, सिस्टम डॉट सिस्टम डॉट स्कैनर क्लास, राइट, सही है। अब स्कैनर स्कैनर एस, ये हमने क्या किया, स्कैनर एस ये हमने बनाया ऑब्जेक्ट। अब एस सी, इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से एस सी स्कैनर क्लास के पास कौन सा मेथड है, बहुत सारे मेथड, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉट, नेक्स्ट इंक, नेक्स्ट क्लॉन। अब आपको चाहिए क्या, नेक्स्ट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट में चाहिए डेटा, ये डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा आपको इंट में, है ना।
कितना इजी हो गया, 2 लाइंस के कोड हो गए सिंपल, रीड भी कर रहे हैं प्रॉपरली, और हमें पार्स करने की जरूरत थी। और ये अप्रोच फर्स्ट जो था इसमें कितना लेंदी था, रीड लाइन मेथड कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग से भी पार्स करेंगे इंटीजर में, देन जाके आपका इंट में कन्वर्ट होगा, है ना लिंदे सिंटैक्स। बोलो यस सर। कौन सा सही है, स्कैन, स्कैनर हमारा सारा काम कंप्लीट कर रहा है, बट लेस कोड, इसका क्या कोड भी लेस है। तो स्कैनर के रेफरेंस से हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इंट, नेक्स्ट इंट इन इंट, नेक्स्ट शॉर्ट शॉर्ट, नेक्स्ट बाइट बाइट, इजीली। और यहाँ 2 चीजें हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, नेक्स्ट लाइन रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, क्या मीनिंग है दोनों मेथड्स का, नेक्स्ट लाइन एंड नेक्स्ट इन, किसी का आइडिया। बोलो आइडिया आप बताओ जो यार। यूज तो किए होगे, नहीं यूज किए, सर करें यूज। बताइए क्या मतलब है, नेक्स्ट मेथड और नेक्स्ट लाइन दोनों स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। सर नेक्स्ट मेथड स्पेसेस वगैरह रीड नहीं कर पाता है, नेक्स्ट लाइन कर लेते हैं। स्पेस मतलब नेक्स्ट वर्ड, जैसे उसको स्पेस मिलता है वो रिटर्न आ जाता है ना, रिटर्न बैक। और यस। नेक्स्ट लाइन क्या होता है, पूरा कंप्लीट लाइन आपका रीड करता है ना, जब तक कि वो एंड, तो ये डिफरेंस है सिंपल। तो चलिए यहाँ कोड में चलते हैं, कोड करें, यस सर। एक न्यू क्लास ले लें, क्या क्लास का नेम और डेमो, डेमो नाम का क्लास दिया, क्लास स्कैनर, स्कैनर एस सी, स्कैनर पास क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। अच्छा कितने लोगों को रटने की जरूरत पड़ी इसमें, याद कितने लोगों को करना पड़ा, ये स्कैनर पहले स्टार्टिंग में क्या होते हैं स्टूडेंट सारे रट्टा मार देते हैं सिस्टम डॉट इन मालूम ही नहीं रहता नहीं स्कैनर सिस्टम डॉट इन लिख, क्यों सही है, कितने लोग जवाब पड़े हो। पहले से मालूम था, फर्स्ट टाइम मालूम हुआ। सर सिस्टम डॉट इन रट लिए थे, पता नहीं इसका यूज नहीं पता था कि स्ट्रीम से अच्छा होके प्रोसेसिंग हो। अच्छा चलिए, आज आई थिंक पूरा डेप्थ में सारी चीजें एकदम फ्लो में चल रही होंगी सारी, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। चलिए सिस्टम डॉट, इसमें स्कैनर एस सी, पहले मैसेज प्रिंट करा देंगे, मैसेज एंटर, एंटर नंबर,
प्रिंट एलन मीन्स नेक्स्ट लाइन, न्यू लाइन जो भी बता देंगे, प्रिंट एलन अभी चलेंगे इसके बाद। sc डॉट नेक्स्ट इंट और इसी तरह से अच्छा, इंट में आने से पहले चलिए मैं एक बार int c plus हाँ बताओ, कोड सही है? कोई मिस्टेक चेक करें। यस हाँ, कितने लोग बोल रहे हैं सर कोड में कुछ मिसिंग है? क्या नाम है तुम्हारा? सारांश। यस सर। कुछ मिसिंग? नो सर। जोया? यस हाँ बताओ। क्या मिसिंग है? अरे इंपोर्ट नहीं करोगे? हाँ सर। यस सर। जी कहाँ है, कौन सा पैकेज है? जावा डॉट लाइन पैकेज में है। यस सर। अभी मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया ना, ये कौन सा पैकेज में है? जावा डॉट क्यूटिव पैकेज में। तो सभी ने इंपोर्ट किया है तो आपको भी करना पड़ेगा ना इंपोर्ट, नहीं तो विजिबल कैसे होगा, कैसे मालूम होगा इस प्रोग्राम को कि ये स्कैनर क्लास क्या है? यस सर। इंपोर्ट जावा डॉट स्कैनर लिखिए, या फिर स्कैनर, या फिर क्या लिखेंगे आप? स्टार का मतलब ऑल क्लासेस, ऑल जावा फाइल्स होंगे, सारे के सारे इंपोर्ट हो गए। ठीक है, कंट्रोल से रन। चलिए रन करते हैं, देखते हैं क्या रहेगा। कंपाइल सक्सेसफुल। प्रोग्राम नंबर 1 टेल एंटर 33 रिजल्ट सही है? यस सर। अच्छा, मैंने एक रीड किया है, फर्स्ट नेम, इंटरव्यू नेम सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ऑफ your name. एंटर नेम रीड करने के लिए क्या हमें चाहिए? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे नेम, कौन ला कर देगा, रीड करेगा सी डॉट नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट ही यूज करेंगे। नेक्स्ट भी यूज। ठीक है, चलो
यहाँ मैं रिजल्ट के साथ प्लस नेम यूज करता नेम सही है। रीड वन रिकम्पाइल एंटर योर नेम एंटर किया मैंने लाइक रोहित सही है। मेथड हमने यूज किया नेक्स्ट। इनपुट क्या दे रहे हैं रोहित वर्क नेम ओ एक्सेप्शन इन थ्रेड में जावा यूटिल इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। कौन बताएगा कि इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन क्यों आया? बोलो। कौन बोलेगा इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन? नहीं समझ में आया ना? बोलो। ये मालूम है कि सर ओनली वन वर्ड एक्सेप्ट करेगा, तो वन वर्ड एक्सेप्ट करे नेक्स्ट में, और जो अदर वर्ड्स या जो भी लाइंस उनका डेटा रीड नहीं करेगा। ठीक है, आप रीड मत करो ना, आप वापस आ जाओ, रीड कर लो। इनपुट मिसमैच क्यों बोलो? हाँ क्यों? ठीक है, दूसरा आउटपुट ले ध्यान दो सारी चीजों को। कंट्रोल वन अच्छा ऑलरेडी कंपाइल्ड। कंट्रोल टू रीप्रो मैंने एंटर किया अमन 1 2 3। अब बोलो अमन 1 2 3 3 2 1 एंटर। ओ ये तो रिजल्ट आ क्या है? अब बोलो क्या है प्रॉब्लम? बोलो कि सर ये तो प्रोग्राम कैसे चल रहा है? समझ में आया? कितने लोग को प्रॉब्लम समझ में आई, कितने लोग को नहीं समझ में आई? सर एक बार और बता दीजिए। जोया आपको नहीं सर, नहीं समझ आया। काफी कंफ्यूजन है। यस। अच्छा चलो देखो डायग्राम में, ठीक है। छोटी छोटी चीजें कितनी हमें लगती है इजी है, लेकिन जब प्रॉब्लम आता है तब पता चलता है कि कितनी डेंजरस है सारी चीज। समझ बेसिक क्लास को कभी ये मन नहीं समझ ये समझ के नहीं स्किप कर देना चाहिए कि यार वो बेसिक चल रहा है हमें आता है। हो सकता है कि वो बेसिक चीजें जो आगे आपको काम हो। नहीं सर, वो कभी कभी क्या है, एक साइड कोड को रख के सोचते हैं ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि अभी नहीं चल रहा था, अभी क्या होगा चलेगा। चलिए ठीक है। देखिए ये क्या है आपका कंसोल। कंसोल से यूजर एंटर कर रहा है मान लीजिए कैसे में, सॉरी कंसोल पे एंटर करने से पहले इसको बनाते हैं प्रोग्राम, इसको लेते हैं 5। ठीक है, और बीच में हमारी स्ट्रीम वर्क करेगा मीन स्कैनर
स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसके पास मेथड है, वो मेथड के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे, है ना। ठीक है, यहाँ से मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इस प्रिंट करा है एंटर योर नेम। इसने एंटर किया, क्या एंटर किया, रवि सिंह, है ना, रवि। तो जो आपने एंटर किया, अब ये डेटा स्कैनर क्लास के पास गया, ए स्कैनर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट है स्कैनर, ये ऑब्जेक्ट स्कैनर में स्टोर हो गया रवि, ठीक है। लेकिन ये जो मेमोरी क्रिएट किया स्कैनर में, ऑब्जेक्ट स्कैनर के ऑब्जेक्ट में, इसके रेफरेंस से आपने कॉल किया क्या, नेक्स्ट मेथड ये सिंपल रीड किया रवि आई, कितना रीड किया, RAVI। जैसे उसने देखा कि स्पेस तुरंत ये क्या हुआ, बैक वापस आ, तुरंत वापस रवि सिंह मेमोरी में, किसके मेमोरी में, SC स्कैनर के मेमोरी, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी में क्या स्टोर्ड है, रवि। तो आपने इनपुट दिया, ओके। नेक्स्ट करते ही ये चला गया न्यू लाइन मीन्स फर्स्ट लाइन एंटर योर नेम, सेकेंड लाइन एंटर नंबर और यहाँ एंटर नंबर में ये क्या चलेगा, एंटर नंबर, ठीक है, एंटर नंबर, सेकंड नंबर, फर्स्ट एंटर योर नेम। नेक्स्ट इसने मेथड कॉल किया, जैसे ही प्रिंट किया तुरंत मेथड कॉल हो गया ऑटोमेटिक, नेक्स्ट इंट मेथड कॉल हुआ और ये किसके रेफरेंस से कॉल किया, SC, ये भी SC स्कैनर SC। फर्स्ट टाइम ये रीड किया रवि की रीड करने के बाद वापस रीड किया, स्टोर किया, रिटर्न किया। डेटा कहाँ स्टोर हो गया, आपके लोकल मेमोरी, समझे, डेटा कहाँ स्टोर हो गया, लोकल मेमोरी रीड स्टोर होने के बाद नेक्स्ट इंट मेथड ये वापस कंसोल के पास गया, रीड की कंसोल पे प्रिंट किया इनपुट, और वहां जो पेंडिंग जो थे हमारे पास डेटा, इसके पास ऑलरेडी यहाँ पास क्या है, सिंह SING सिंह, तो इसको फॉरवर्ड कर दिया आगे की। तो नेक्स्ट इंट बोलता है कि आप जो स्टोर कर रहे हैं डेटा, एक्चुअली हमें चाहिए इंट टाइप का डेटा, बट आप प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रिंग, समझे, यहाँ चाहिए डेटा हमें इंट और आप प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रिंग, इसलिए ये बोल रहा है इनपुट मिसमैच। इनपुट टाइप जो है मिसमैच मीन्स हमें इंट टाइप का डेटा चाहिए, ना कि स्ट्रिंग टाइप। तो यहाँ बस क्या प्रॉब्लम आ रही थी, समझ में आया? यस सर। So hello guys, thread java.util package input mismatch exception scanner class throws next scanner, यहाँ नेक्स्ट इसके बाद लोड किया नेक्स्ट इन। अच्छा, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या चीज है, लाइन भी लिखी जा रही है, नहीं ना?
अच्छा देखो, डेमो मेन सबसे पहले लोड किया गया, डेमो मेन क्लास। मेन क्लास लोड करने के बाद उसने लोड किया नेक्स्ट इंट क्लास स्कैनर क्लास के अंदर। नेक्स्ट इंट क्लास के बाद फिर उसने लोड किया दोबारा नेक्स्ट इंट बेस जावा डॉट यूटिफाइड नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट, देन थ्रोज एक्सेप्शन थ्रो फॉर। क्या एक्सेप्शन थ्रो किया? इनपुट मिसमैच, कि नंबर 1 में इनपुट मिसमैच आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको इनपुट की जगह आपको देना पड़ेगा क्या? हेलो 12 स्पेस 34। अब बोलो ये क्या हो गया? आउटपुट एक ही बार में हमने सारा आउटपुट दे दिया और 12 num1 में स्टोर हो गया, 34 num2 में स्टोर, नेक्स्ट जाके हेलो 46 प्रिंट कर दिया, हेलो 46। जैसे ही स्पेस मिल रहा, स्पेस को वो क्या है, इसको स्पेस देख के मूव हो जा रहे कमांड, क्योंकि आगे वो एक्सपेक्ट करे इसके बाद कोई डिजिट नहीं है या फिर कोई वैल्यू नहीं है, तो हम अननेसेसरी क्यों जाए? क्योंकि उनका काम क्या है, बस जैसे ही स्पेस मिले आप लाइन ब्रेक कर दो। तो इसको मिला 1 इनपुट, लाइन ब्रेक कर दिया हेलो। नंबर 1 को मिला 1 इनपुट, लाइन ब्रेक करके वापस आ गया। नंबर 2 को 34, लाइन ब्रेक करके वापस आ गया। तो लाइन बाय लाइन, फर्स्ट लाइन नंबर 7 एक्सिक्यूट हुआ, लाइन नंबर 7 एक्सिक्यूट हुआ, एंटर योर नेम एंटर किया, रीड किया, वापस नेम के अंदर स्टोर। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट होने से पहले जैसे ही प्रिंट हुआ ऑलरेडी स्कैनर क्लास के अंदर अवेलेबल है 12 and 33। जब उसके पास उसको मिलेगा कि ऑलरेडी अवेलेबल है, तो नेक्स्ट वो लाइन को रीड करेगा और उसको असाइन कर देगा किसके अंदर, इंट ए के, नेक्स्ट इंट बी के अंदर। इसी तरह से कैलकुलेट करके रिजल्ट देंगे। बट हमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही है कि नहीं, हमें प्रॉब्लम जो आ रही है कि एक ही लाइन में हम सारे इनपुट दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि लाइन इसको 1 डेटा रीड करने के बाद यूजर को इंटर नंबर बोला जाए तब वो एंटर करे, ऑटोमेटिक नहीं कि वो अपने आप खुद ही रीड कर रहा है डेटा। फिर प्रॉब्लम है ना, फिर क्या मतलब स्कैनर क्लासेस करने का, समझ में आया? तो जैसे ही आप बोल रहे हो कि ठीक है नेक्स्ट इन करने के बाद आप बोलोगे कि नेक्स्ट लाइन भी रीड कर लो, पूरी लाइन रीड कर लो, ताकि हो सकता है कि इसके अंदर यूजर ने और डेटा एंटर किया हो जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। लेकिन यूजर तो कुछ भी एंटर कर सकता है ना, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट क्या है? ओनली फर्स्ट नेम की, सेकेंड नेम, लास्ट नेम, थर्ड नेम या कुछ भी की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आप यूज करेंगे स्कैनर sc डॉट नेक्स्ट लाइन। क्या यूज करेंगे? नेक्स्ट लाइन का काम क्या है? सारे के सारे डेटा को सारी पूरी लाइन ही रीड करके स्टोर कर लेगा। लेकिन जब स्टोर करेगा तो आप किस में स्टोर करेंगे? नहीं, हमें चाहिए नहीं, हमें स्टोर ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब मैं यूजर को बोलूं तो यूजर एंटर करे, समझ में आ रहा? यूजर को बोलूं तो यूजर एंटर करे दोबारा। तो जैसे कंपाइल कंट्रोल 1, कंपाइल कंट्रोल 2, एंटर योर नेम। इसमें मैंने क्या एंटर किया? अमित सिंह। एंटर नंबर 23 45। आउटपुट देखो और मैनर देखो, उसका सीक्वेंस सही है? यस सर। हाँ, क्यों?
अब प्रॉब्लम क्यों नहीं क्रिएट किया, क्योंकि जो सिंग है ये स्टोर कहाँ हो गया, किसने रीड कर ली है पूरी लाइन, नेक्स्ट लाइन ने रीड कर लिया, तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, खत्म प्रॉब्लम। वो ऑटोमेटिक डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा नेक्स्ट इंट को, नेक्स्ट इंट बी को, है ना, समझ में आया? Yes. यस सर। चलिए, अगर मान लीजिए एक मुझे सी में लास्ट में मैं एक रीड करता हूँ, एंटर योर सिस्टम डॉट, कॉपी करता हूँ, एंड एंटर योर एंटर कोर्स, एंटर योर कोर्स नेम, ठीक है। कोर्स का नेम जैसे इसने एंटर किया स्ट्रीम सी, नेक्स्ट इंट या नेक्स्ट लाइन, Next line. नेक्स्ट लाइन यहाँ प्लस सी प्लस, चलिए रन करते हैं, इस पर देखते हैं क्या बताते हैं। एंटर 1 एंटर 2, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम में मैंने डाल दिया राहुल सिंह, एंटर 12 प्लस 56, अब एंटर कोर्स कहाँ चला गया, रिजल्ट राहुल 60 कोर्स नेम, हाँ बोलो सर ये क्या प्रॉब्लम बोलो बोलो। सर कोर्स में कोर कहाँ हो रहा है? हाँ एक मिनट सर, कोड देखेंगे। ये देख लो, प्रोग्राम देखो, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है? नहीं, हाँ फिर वाह, बोलो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि नेक्स्ट लाइन इतना स्मार्ट है कि वो सभी चीजों को रीड कर लेता है। हाँ? मतलब क्या, किस चीज को सर रीड कर रहा है? यहाँ तो कुछ डेटा ही नहीं इनपुट है, रीड क्या करेगा? रीड ये कर रहा है कि देखो समझो, रवि सिंह एंटर किया, सिंह को स्टोर कर लिया किसी ने, एक स्कैनर नेक्स्ट लाइन ने, ठीक है। नंबर 1 यूजर ने एंटर किया, मान लीजिए 1, ठीक है। यूजर नंबर 1 एंटर करने के बाद लाइन नंबर 2 पे मूव कैसे हो रहा? हाँ, लाइन नंबर 2 में मूव कैसे हो रहा? ऑटोमेटिक या फिर एंटर बटन पे प्रेस करने के बाद? बोलो। एंटर प्रेस करने पे हो रहा है। एंटर प्रेस करने, ठीक है, सेम सिचुएशन, प्रॉब्लम सॉल्व। तो आप समझ गए होंगे कि एंटर प्रेस करने के बाद जैसे हम एंटर प्रेस कर रहे हैं 2, तो ये जो एंटर बटन है इसको रीड कर ले रहा है कौन? आपका स्मार्ट नेक्स्ट लाइन। यस सर। फर्स्ट टाइम आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो जैसे ही नेक्स्ट लाइन ये आ रहा है, वो रीड कर ले रहा है किसको? एंटर बटन को, और उसको बोल रहा है कि ये कोर्स है। बोला अरे ये कोर्स नहीं है, कोर्स तो अब मैं एंटर करूंगा। बोले कि पहले बताना चाहिए। पहले स्टोर। हाँ, आप
इसको स्टोर कर लो, कोर्स को तो हम स्टोर कर लेंगे। एंटर कोर्स को नेम, नेम जैसे मैंने डाल दिया हैबिट नंबर 2 3 4 5 आ गया। कोर्स नेम स्प्रिंग, बोलो आबिद 58 स्प्रिंग बोट। क्लियर हुआ? कॉन्फिडेंस आया यार? यस सर। अब कभी प्रॉब्लम होगी? नो सर। पूरा बेस आपको बता दिया। प्रोग्राम रटने की जरूरत पड़ेगी कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, क्या क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। प्रोग्राम रटना नहीं पड़ता है यार, लॉजिक समझो। लॉजिक एक बार समझ गए आपको तुरंत पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। कि अच्छा यहाँ ये चीज़ें रीड कर रहा है, यहाँ से नेक्स्ट लाइन में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ हमने इसीलिए दिया इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। समझे? इंटरनल फ्लो जिसको बोलते हैं इंटरनल आर्किटेक्चर। किसी भी प्रोग्राम का इंटरनल आर्किटेक्चर अगर आपको नहीं मालूम है तो आप उसमें हमेशा प्रॉब्लम फेस करेंगे, चाहे वो प्रोजेक्ट हो चाहे बेसिक फंडामेंटल। चलिए, कोई डाउट? चलिए, स्कैनर क्लास आज कंप्लीट है। कल आपको न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे, टाइप कास्टिंग।